ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेवतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 22 पे चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं, सकृद्यदर्शितं रूपम एतत् कामायते अनघा मत कामासनकय साधु सर्वान् मुंचति हृदयान्। तो जो लोग ये कामना रखते हैं कि हमारे हृदय से सारे भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएं, सो देन दे शुड डेवलप कामना फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रति जो है इच्छा बढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रति इच्छा कैसे बढ़ेगी? ये भगवत कृपा से ही हो सकता है। एतत् कामायते अनघा ये सूचित करता है कि भगवान बढ़ाने के लिए, उनके प्रति हैंकरिंग तृष्णा को बढ़ाने के लिए भगवान कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन करते हैं। विदाउट कृष्णा's रेसिप्रोकेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी कामना को बढ़ा सके, हैंकरिंग तृष्णा बढ़ा सके। इसलिए भगवान ये करने के लिए तैयार है। सकृत इवन इन आवर साधन भक्ति स्टेज, साधन भक्ति के स्टेज में भी भगवान ये करते हैं कार्य, रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान कुछ ना कुछ करते हैं, अपनी कृपा को प्रदर्शित करते हैं। कृपा तो भगवान हमेशा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जनरली भगवान योग माया समावृता अपने आप को छुपा के रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं? अब कृपा भगवान कर रहे हैं सबके ऊपर, ये भगवान जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का इच्छा नहीं है भगवान को समर्पण करने का। इसलिए भगवान ऐसे जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, जो नास्तिक हैं, ईर्ष्यालु हैं, या जो है खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान की कृपा से वो सब कुछ कर पाता है। लेकिन भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं और उसको कन्विंस करते हैं कि वो खुद कर रहा है सब। तो उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, मेरे बल पे सब कुछ सृष्टि कार्य कर रही है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त है जो वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है, सिंसियरिटी ऑफ द हार्ट, जब हृदय में कुछ निष्ठा, सिंसियरिटी या गंभीरता आ जाती है, तो भगवान ऐसे भक्त के सामने जो कृपा करते हैं उसको, उसका पर्दा फाश करने लग जाते हैं, पर्दा खोल देते हैं। हाँ, भगवान, और इसके कारण फिर भक्त जो है बड़े तीव्रता से भगवान के प्रति आसक्त होने लगते हैं। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? आपके भक्तों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, आपकी कृपा से मालूम है। क्या मालूम है? कि आप ही एकमात्र मेरे परम हितैषी हैं। आप ही एकमात्र मेरे ऊपर पूरी कृपा करते हैं। हाँ, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हर क्षण, ऐसा नहीं कि दिन में 2 4 10 बार कृपा। आपके इस भौतिक संसार में कोई मान लीजिए बहुत कोई खास सगे संबंधी, वो आपके ऊपर कितने बार करते हैं दिन में कृपा? आपकी माँ आपको दिन में कितनी बार कृपा करती है? सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया, फिर लंच बना दिया, डिनर बना दिया, और बीच बीच में थोड़ा चिंता रहती होगी, पूछ लिया हो, करते होगी बेटा ठीक है ना, हेल्थ तो ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे 10 12 15 20 बार मान लो, है ना? माँ बाप जो है सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं बच्चों के, सबसे परम हितैषी माँ बाप होते हैं इस भौतिक संसार में। तो वो भी लेकिन 24 घंटे किसी का, अपने बच्चों का हित नहीं कर सकते हैं, है ना? 24 घंटे पता रहता है आपके माँ बाप को कि आपकी क्या स्थिति चल रही, नहीं पता रहता है। तो सबसे इस भौतिक संसार में सबसे ज्यादा हित चाहने वाले माँ बाप भी पूर्ण रूप से हम किसी व्यक्ति का, अपने बच्चों का भी हित नहीं कर सकते।
प्रहलाद महाराज भी इस बारे में वर्णन करते हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है, बताते हैं। अ, पितरो नरसिम्हा, पितरो नरसिम्हा, पितरो नरसिम्हा। व्हाट इज दैट श्लोक? एग्जैक्ट श्लोक क्या है वो? हाँ, ये कोई निकालिए, पितरो नरसिम्हा से आता है। बालस्य नेह शरणम, बालस्य, बालस्य नेह शरणम, पितरो नरसिम्हा, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा। 7919। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा, नार्तस्य चागदम् उदन्वति न, तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्य इहाञ्जस्यस्तस्तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां, त्वदुपेक्षितानां। अगर आपके द्वारा उपेक्षित हो गया, इफ somebody is neglected by you, not accepted by you, तो उसका क्या हाल होगा? बोल रहे हैं, माई डियर लॉर्ड नरसिम्हदेव, ओ सुप्रीम, बिकॉज ऑफ अ बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, देहात्म बुद्धि होने के कारण, embodied souls neglected and not cared for you, for by you, cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. अगर आपकी कृपा ना हो तो ये नहीं कर सकते। किसी बच्चे का सबसे हित सुरक्षा कौन चाहते हैं? माँ बाप ही चाहते हैं। स्पेशली अगर बच्चा छोटा है तो माँ तो उसको 24 घंटे देखभाल करती है, सब करती है। लेकिन अगर भगवान के द्वारा निगलेक्ट हो गया, तो सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर, उनका अगर सुरक्षा नहीं है, तो माँ बाप चाहते हुए भी अपने बच्चे को सुरक्षित नहीं कर सकते। हाँ, भगवान की अगर कृपा नहीं है तो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन भी किसी बीमार व्यक्ति को उसके कष्ट से उसको मुक्त नहीं कर सकते हैं। और समुद्र में या नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो नाव भी उसको सहारा नहीं दे सकती अगर भगवान नहीं करते। तो इसका मतलब ये अलग अलग जो चीजें हैं, डूबते हुए व्यक्ति को नाव बचाती है, और बीमार व्यक्ति को डॉक्टर, फिजिशियन बचाते हैं, और माँ बाप बच्चों का सुरक्षा करते हैं। तो ये कब कर पाते हैं? ये भगवान की कृपा से कर पाते हैं, यानी भगवान ही इनके माध्यम से वास्तव में कार्य करते हैं। इस संसार में जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको डायरेक्ट खुद उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, नास्तिक हैं, ईर्ष्यालु हैं, जो नहीं चाहते भगवान को, तो भगवान इनडायरेक्टली करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। जैसे कोई 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 बच्चा होता है तो वो नाराज हो जाता है अपने माँ बाप से, तो बातचीत नहीं करना चाहता है। लेकिन माँ बाप को केयर रहती है कि नहीं नहीं कैसा है, खाया पिया कि नहीं, लेकिन डायरेक्ट जाके नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अभी कट्टी है ना, बातचीत नहीं करना चाहता है। तो माँ बाप फिर दूसरे के माध्यम से बोलेंगे, तो अपने बड़े बेटे को बोलेंगे, जाओ पूछो उसको खाया कि नहीं खाया, जाओ जाके खिला दो। जैसे मैं प्रोग्राम में गया था, तो एक माता जी आई, बोली प्रभु जी 3 दिन से खा नहीं रहा है, आप कुछ बोलो ना। बोला ठीक है ठीक है, बात करता हूँ। हाँ, तो इनडायरेक्ट वे, है ना। लेकिन अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे बेटा खा लो, खा लो, ये अच्छा लगता है आपको ना, ये खाओ। लेकिन अगर रिलेशनशिप में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, संबंध थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो फिर केयर रहता है हृदय में, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं माँ बाप, तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बोलते हैं। वैसे ही यानी, लेकिन करते वही है। वैसे ही भगवान है, भगवान हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। तो जो डायरेक्ट शुद्ध भक्त होते हैं, डायरेक्ट संबंध है, तो भगवान डायरेक्ट उनको सुरक्षा देते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो बद्ध जीवात्मा है, तो भगवान उनको इनडायरेक्टली कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको पालन पोषण करते हैं, सहारा देते हैं। तो भगवान ही वास्तव में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एक फैक्ट है। इसलिए अगर हम भगवान को समर्पित करेंगे तो हम संसार में ऐसा नहीं है कि हमारे कारण कुछ कमी रह जाएगी। पालन पोषण करने वाले भगवान अरेंजमेंट कर देंगे, कर्म के अनुसार ये सारी चीजें होती है। इसलिए मैं कई बार एग्जाम्पल दिया ना। मान लीजिए आपको अभी घाटकोपर बैठे हैं, यहाँ से आपको जुहू जाना है, आपने ओला कैब बुक किया अभी, ठीक है। तो मान लो ओला कैब बुक किया, संतोष कुमार ड्राइवर आ गया लेने के लिए। मान लो उस दिन अगर संतोष कुमार ड्राइवर छुट्टी में रहेगा तो आप तो जुहू नहीं जा पाएंगे। कैसे जाएंगे? वो तो छुट्टी में ना, आपका ड्राइवर जो लेके जाने वाला है ना। आ जाएगा पक्का?
नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो संतोष कुमार ही है ना जो आपको लेके जा रहा है। आ जाएगा पक्का। हाँ, शिवमपुर आ जाएगा ना। बहुत सारे हैं, तो इसी प्रकार से है ना। तो आप जो है, मेन आप कौन कौन आपको सेवा दे रहा है? ओला कैब, ओला वाला। और यहाँ पे तो ओला भी नहीं है, ऊबर है, बहुत सारी चीजें। लेकिन एग्जाम्पल के लिए लो कि मेन मेन जो है ओला कंपनी वाला आपको सेवा दे रहा है। फिर उसके एजेंट बहुत सारे हैं, है ना। ड्राइवर तो बहुत सारे हैं, कोई भी एक ड्राइवर नहीं रहेगा तो दूसरे कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से असली जो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस है कौन है? भगवान कृष्ण है, परम भगवान है। वो सबका पालन पोषण करते हैं। आप सामने दिखोगे तो आपको इस्तेमाल करेंगे, जाओ भाई इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। आप नहीं रहोगे तो कोई और। सिंपल सी बात है। पालन पोषण भगवान करते हैं। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल श्रीधर स्वामी, महान वैष्णव आचार्य हुए। जो ओरिजिनल कमेंट्री श्रीमद् भागवत में दिया गया वो श्रीधर स्वामी के द्वारा दिया गया। और चैतन्य महाप्रभु अप्रिशिएट करते थे बहुत श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को। चैतन्य महाप्रभु के भी कई सैकड़ों साल पहले श्रीधर स्वामी प्रकट हुए। महाप्रभु यहाँ तक बोल दिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जो है भागवत पे कमेंट्री लिखता है, टीका लिखता है, और अगर वो श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार नहीं, तो वो अनऑथराइज। सिंपल डायरेक्ट बोल। ऐसे एक आए थे आचार्य, तो महाप्रभु को बोले, वल्लभाचार्य आए थे तो बोले कि मैंने जो भागवत पे टीका लिखा है वो श्रीधर स्वामी के भी टीका से श्रेष्ठ है, आप पढ़िए इसको। महाप्रभु इमीडिएटली बोले, स्वामी न मान लिए सही वैश्य करी जाने। जो श्रीधर स्वामी को नहीं स्वीकार करता है, उनके टीका को अनुसरण नहीं करता है, उसको मैं वैश्य वैश्य जानता हूँ। ऐसे करके महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए, नहीं एक्सेप्ट किए। तो इतना ज्यादा अप्रिसिएशन श्री चैतन्य महाप्रभु दिए श्रीधर स्वामी के। इसलिए हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, आप देखेंगे सब के सब जितनी भी टीका लिखे हैं, श्रीधर स्वामी की टीका को जरूर रेफर करते हैं। प्रभुपाद जी भी कई बार अपने टीका में लिखते हैं, श्रीधर स्वामी सेज लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर वर्स, कमेंट ऑफ श्रीधर स्वामी इज लाइक दिस, ऐसे करके लिखते हैं। सो वो श्रीधर स्वामी बहुत महान भक्त हुए। तो उनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कुछ समय के पश्चात उनको आभास हुआ कि ये नहीं नहीं नहीं, मैं फंस गया हूँ, ये सही नहीं है, मुझे पूरी तरह से कृष्ण के लिए समर्पित होना है। तो अपनी पत्नी को जाकर के बोले कि देखो, किसी कारणवश मैं फंस गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो वो देवी को भी बड़ा प्रणाम है, कितनी महान देवी है ना, ऐसे आजकल कोई नहीं मिलेगा। तो माता जी बोलती हैं कि देखिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आपका बहुत उत्तम कोटि का विचार है, लेकिन कम से कम उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, गर्भ में शिशु था। बोली बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद आप फिर संन्यास ले लेना। बोले ठीक है ठीक है, कुछ महीने फिर मैं रुक जाता हूँ। तो कुछ महीने रुके। जैसे डिलीवरी हुआ, बच्चा जन्म लिया, माँ का देहांत हो गया। हाँ, अब वो फंस गए। बोले अब क्या करूँ, अब मुझे संन्यास लेना था, अभी ये बच्चा, माँ भी नहीं है, अब बच्चा अकेले है, क्या करूँ क्या करूँ सोच रहे थे। वहां को प्रार्थना कर रहे थे कि अभी 15-20 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाएगा। मैं आपको कैसे पूर्ण समर्पण कर पाऊंगा भगवान, आपका कैसे मैं प्रचार करूं। तो उसी समय उनके सामने ही देखते हैं कि एक छिपकली है, एक अपने बच्चे को जन्म देती है। और बच्चा जन्म लेता है, नीचे गिरता है धरती पे, छिपकली कहीं और चली गई। और वो बच्चे, वो श्रीधर स्वामी देख रहे हैं। वो बच्चा तुरंत जो है, उसको भूख लगती है, जीभ निकालता है, सामने कीड़ा आता है, खा लेता है। माँ का जरूरत भी नहीं पड़ा कि माँ को आके सिखाना पड़ा, ट्रेनिंग देना पड़ा कि इस प्रकार से जीभ निकालना होता है, इस प्रकार से कीड़े को अंदर लेना होता है, इस प्रकार से खाना होता है। तो उनको क्लिक कर गया कि अभी अभी जन्म लिया है, और इसके मेंटेनेंस के लिए जो खाना है इसका, वो कहाँ से आया। और फिर इसको कैसे पता चला कि मुझे ऐसे जीभ निकाल के इसको खाना है लपक के, और फिर इसको ऐसे चबाना है और ऐसे अंदर ले लेना है, ये कौन सिखाया? बोले हाँ, भगवान ही सब कार्य कर रहे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में छिपकली के हृदय में भी है। हाँ, तो उसके कर्म अनुसार जब जरूरत थी तो आ गया खाना उसके सामने, और उसको भगवान ने प्रेरणा भी दे दिया, निकालो जीव, खाओ, तुम्हारा यही इच्छा था ना, याद है? कई जन्म पहले तुम इच्छा करते थे कि मैं भी ऐसे जीव निकाल निकाल करके कीड़े मकोड़े को खाऊं। तो हमारी जो जो इच्छाएं होंगी ना पूर्व जन्मों की कर्म के अनुसार, भगवान सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। इसलिए परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं, जानते हैं कब क्या करना है। तो जब ये देखे श्रीधर स्वामी, तो इमीडिएटली समझ गया है कि वास्तविक रूप में पालन पोषण तो भगवान करते हैं, मैं क्यों फालतू इतना भ्रम में पड़ रहा हूँ। और मैं अगर भगवान को पूर्ण समर्पण करूंगा तो भगवान क्यों नहीं पालन पोषण करेंगे? भगवान तो सबका पालन पोषण कर रहे हैं। जो नास्तिक लोग हैं उनका ही पालन पोषण कर रहे हैं, तो मैं अगर समर्पित करूंगा तो मेरे बेटे का पालन पोषण नहीं करेंगे भगवान? करेंगे। इस कॉन्फिडेंस से निकल गया रातों रात।
और बच्चा रो रहा है, अभी 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 तो जन्म लिया है, तो रो रहा है। तो फिर उनके घर के पास से एक कपल जा रहे थे, जिनको कई वर्षों से संतान नहीं मिल रहा था, पूजा करके जा रहे थे कि हमको संतान मिल जाए, संतान मिल जाए। तो दो जो जो से बच्चे के रोने की आवाज़ सुने, घर के अंदर आए, देखे कोई नहीं है, सब खाली है। तो आसपास पता किए कौन है कौन है, बोले तुम्हें तो गया। बोले ठीक है, तो वो बच्चे को लेके चले गए, पालन पोषण किए। हो गया ना अरेंजमेंट। तो भगवान इस प्रकार से अरेंजमेंट कर देते हैं। इसके लिए बस क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, ये फैक्ट है, ये गलत नहीं है, ये एक फैक्ट है। इसके लिए बस क्या चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा इंटेलिजेंस, ऑब्जर्व कर सके संसार को, जैसे श्रीधर स्वामी ऑब्जर्व कर लिए छिपकली के एग्जाम्पल से। और थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा श्रद्धा चाहिए, बस दैट्स ऑल। अगर इतना किसी के पास है तो भगवान पे निर्भर हो सकता है, समर्पित हो सकता है। क्या ठीक है, भगवान की कृपा से मैं अपना कार्य करूंगा, अपना कर्तव्य करिए। हाँ, जॉब करना है आपको, धंधा करना है, आप करिए, 8 घंटे करिए। 8 घंटे का दिया है छूट, है ना, गृहस्थ भक्तों के लिए 8 घंटे का। और जो गृहस्थ नहीं है, जो विवाहित नहीं है, उनके लिए जरूरत नहीं है, है ना, उनके लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए पूरा 24 घंटे कृष्ण को दे सकते हैं। तो 24 घंटे नहीं दे सकते, अभी अभी बद्धावस्था में है, तो बोला गया ठीक है, कम से कम 16 घंटे दो। 8 घंटे शरीर के लिए दो, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनके लिए है कि 8 घंटे आप शरीर के लिए दीजिए, जैसे सोना, नहाना, खाना, ये सब के लिए। और 16 घंटे कृष्ण के लिए दीजिए, ठीक है। और जो गृहस्थ है उनके लिए फिर बोला गया है कि 8 घंटे आप शरीर के लिए दीजिए, और 8 घंटे आप जॉब धंधा करिए, है ना, परिवार वालों के लिए। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा सगे संबंधियों के लिए, और 8 घंटा भगवान के लिए। 8 8 घंटे का हिसाब है, 24 घंटे, हमेशा नोट करके रखना चाहिए। 8 घंटे परिवार वालों सगे संबंधियों के लिए, मतलब कि जॉब करिए, उसी से जो इनकम आएगा उससे उनका पालन पोषण आएगा। और 8 घंटे में 6 घंटा सोना हो गया, 2 घंटे में 2 बार खाना और 2 बार स्नान करना, 2 घंटे में हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है। अब बचा 8 घंटा, फिर क्या करना है, बैठ के भजन करिए। 8 घंटे में 4 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे 16 वाला जब हो गया, और 2 घंटा कुछ रीडिंग हीडिंग और कर लीजिए, है ना, परफेक्ट अरेंजमेंट। कोई कोई डाउट, कोई इल्यूजन नहीं। इस प्रकार से कोई करेगा तो संशय ही नहीं है कि वो भक्ति में एडवांसमेंट ना करे, बिल्कुल भक्ति में भी एडवांसमेंट करेगा, और भौतिक रूप से भी रहेगा, भगवान पालन पोषण करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। एक बार कोई करके तो देखे, कुछ महीने एटलीस्ट ट्राई तो करिए। हम तो ये बोलते हैं कुछ महीने छोड़ दीजिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार करिए। कब कब, एकादशी में। लेट्स ट्राई विथ 1 डे, महीने का 2 दिन ऐसा निकालिए, एकादशी से चालू करिए, कल एकादशी है ना, तो आप सब लोग एक बार ट्राई तो करिए। अगले 3 से 4 महीने आप जो है एकादशी में छुट्टी ले लीजिए, और केवल कृष्ण को दे दीजिए, कृष्ण के नाम को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, फिर आप बताइएगा कि हाँ, कुछ आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई पालन पोषण में। अगर होगी तो बता देना, हम करेंगे पालन पोषण। हम तो कुछ कमाते नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हमको कॉन्फिडेंस है भगवान दिला देंगे कुछ ना। पालन पोषण के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए ना। आ जाइए, हमारा सेंटर है, मंदिर है, हम खिलाएंगे आपको। 2 टाइम 4 टाइम जितने टाइम खाना है खिला देंगे। और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो सिंपल है, 700 800 रुपए का धोती कुर्ता दे देंगे, पहन के बैठो आराम से, जब करो हरे कृष्णा, क्या टेंशन है ना। कोई टेंशन है क्या, नहीं ना, हो गया। सिंपल है, चीजें बहुत सरल है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एनीवे, हम लोग मेन ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि भगवान इस प्रकार से, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं। क्यों, क्योंकि अपने आप को प्रकट कर देंगे तो बेचारा बद्ध जीवात्मा जो है, जो भोग करना चाहता है, फिर उसके कर नहीं पाएगा। बोले अरे भगवान सब आप ही हैं, चलो आप ही को करना पड़ेगा, सब आप ही का सेवा करना पड़ेगा। ओहो, अपने मन से इच्छा निकालनी पड़ेगी कि मैं भी ईश्वर हूँ। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। भगवान बहुत दयालु है, कोई कोई खुद ईश्वर बनना चाहता है तो भगवान अपने आप को पीछे कर देते हैं। भगवान करते सब कुछ भगवान ही है, लेकिन उसको क्या भाव आएगा कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। इसको गीता में भगवान बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार इति यम्मे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा। भगवान बोलते हैं विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मतलब फर्स्ट क्लास। नहीं बोलूं। मेरे लिए बोल रहे हैं भगवान, मैं उस कैटेगरी में हूँ। भगवान बोल रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, मेरे को बोल रहे हैं कि देखो, ये अनंत रूप गौरदास नालायक, ये फर्स्ट क्लास रास्कल है,
ये सोचता है कि मैं करता हूँ, जबकि सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मैं सब कुछ कार्य करता हूँ। लेकिन ये जो मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो इसलिए मुझे अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं बनना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, पालन पोषण करते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार से, लेकिन जब कोई सिंसियर भक्त होने लग जाता है तो भगवान धीरे धीरे उसके जीवन में फिर अपना जो है पर्दा निकालते जाते हैं। योग माया समावृता, अपने आप को ढक के रखते हैं, लेकिन फिर पर्दा निकाल देते हैं तो भक्त देख पाता है, ओ भगवान, ये आपकी बड़ी विशेष कृपा है, आपकी कृपा से ही मैं इस प्रकार के जंजाल से निकल के आपकी भक्ति का अवसर प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से वो समझ जाता है। इसलिए एक भक्त, ईशोपनिषद में एक प्रार्थना आती है जिसमें एक भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके ऊपर ये जो ब्रह्म ज्योति का आवरण है इसको हटा दीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, आप भी मेरे जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, ये तो 100% गारंटीड। और हर क्षण, हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा अलग जगह ऑफ ट्रैक हो गए, ऑफ ट्रैक नहीं है, वो भी इसी का ब्रांच है। लेकिन मेन ये है कि हर क्षण भगवान जो कृपा करते हैं और अन्य लोग जो कृपा करते हैं, उसमें अंतर क्या है कि भगवान हमारे ऊपर जो असली कृपा करते हैं, एक तो आत्मा के स्तर की कृपा करते हैं। बाकी इस संसार में कोई भी व्यक्ति होगा, कितने भी सगे संबंधी क्लोज होंगे, सब ज्यादा से ज्यादा शरीर के लिए कुछ कृपा कर सकते हैं। शरीर का कृपा कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है तो डूबते हुए व्यक्ति को कोई अंदर गया और जा करके शर्ट निकाल के, देखो बचा लिया बचा लिया, तो व्यक्ति तो डूब गया भाई, आपने क्या बचाया, शर्ट बचाया ना भाई। ये शर्ट बहुत महंगा था, 1,500 रुपए का शर्ट खरीदा था उसने, 1,500 रुपये बचा लिया मैंने। और व्यक्ति का क्या हुआ, वो तो जाने दो, आत्मा थोड़ी ना मरती है। है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गलत फिलोसफी का गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं प्रभु जी, आप ही तो बताए ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना? और आत्मा का भी विनाश नहीं होती है, तो आत्मा का क्या टेंशन लेना। शरीर का विनाश होने वाला है तो शरीर को टेक केयर करना चाहिए ना। बोला ये भगवान, भगवान भी भगवान भी ऐसे लोगों को सुन के परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे हे भगवान, मैंने फिलोसफी सुना है ये समझाने के लिए कि भाई तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो आत्मा के लिए, आत्मा का ज्यादा वैल्यू है, आत्मा के लिए कार्य करो। ये तो उल्टा ही हिसाब किताब है, उल्टा गणित चलता है किसी लोग। एनीवे, तो भगवान जो कृपा करते हैं वो वास्तविक कृपा करते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं वही हमारे वास्तविक हितैषी हैं, वास्तविक हमारा उद्धार या कृपा कर सकते हैं। और भगवान की कृपा जो है हर क्षण करते हैं भगवान, एवरी मोमेंट। भगवान हमको एक भी क्षण के लिए भूलते नहीं। हम भगवान को कितने क्षण भूल जाते हैं दिन में, हमेशा भूले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन भगवान हमको हमेशा याद रखते हैं। इसलिए भगवान गीता में वो जो श्लोक बोले ना, वो गलत साबित हो गया। और वो सही भी है गलत भी है, दोनों चीजें, अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। भगवान बोले ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यैव भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में मेरे को समर्पण करेगा उतनी मात्रा में मैं भी करूंगा। जैसे कई बार माँ बाप बोल देते हैं ना, माँ बोल देती है, देख अगर तू मेरा ध्यान से सुनेगा तब मैं भी तो तेरे लिए करूंगी। हाँ, तू अगर अपने मन का करेगा तो जा अपने हिसाब से कर, मैं अपने, तो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसे बोल देते हैं कई बार माँ बाप लोग। लेकिन फिर भी करते तो है ना, केयर करते हैं, फिर भी उसके लिए खाना बनाएगी माँ, फिर भी इनडायरेक्टली किसी और के माध्यम से पूछेगी खाया कि नहीं खाया, जाओ खिला दो, उसको ये चाहिए था जाके खरीद के दे दो, इस प्रकार से बोलेंगे। तो उस वक्त बोलने के लिए तो गुस्से में थोड़ा बोल देती है। उसी प्रकार से भगवान भी गीता में थोड़ा, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है ना। हाँ, तो वहां पे बोल दिए कि जितनी मात्रा में तुम मेरे को समर्पण करोगे उतना मैं भी तुम्हारा केयर करूंगा। लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, हम जैसे नालायक जीवात्मा इस संसार में भगवान को समर्पण भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हमारा टेक केयर कौन करता है, भगवान ही करते, 24 घंटा करते हैं। इसलिए जब भगवान ये बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा हमेशा चिंतन करो, और बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरा ही आश्रय लो, अपने हृदय को केवल मुझ में ही लगाओ, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भगवान ये बोल सकते हैं, पूरा अधिकार भी है, और ये सत्यवाद भी। क्यों? क्योंकि भगवान जब बोलते हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, तो भगवान हमारे बारे में हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए डिमांड कर सकते हैं। सही बात है, इसलिए डिमांड कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, गलत नहीं। और केवल मेरा ही शरण लो, क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारा वास्तविक कल्याण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए भगवान डिमांड कर सकते हैं कि अन्य किसी का शरण क्यों लेते हो, मेरा एक मात्र शरण। इसलिए बिल्कुल भगवान सही है। तो हर क्षण भगवान
हृदय में परमात्मा के रूप में रह करके हमको बुद्धि देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और फिर बाहर से बहुत सारी फैसिलिटी, प्रकृति के माध्यम से पूरा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? भगवान देता है। हर समय सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए वायु कौन देता है? भगवान ही देते हैं ना। खाने के लिए भगवान ही देते हैं। भगवान खाने के लिए आइटम भी देते हैं, खिलाते भी हैं। और उसके बाद फिर पाचन भी भगवान ही करते हैं। और पाचन करने के बाद जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कुछ बोल सकते हैं। हाँ, वो भी भगवान ही देते हैं, बोलने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। और फिर वो बोलने की शक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद, भगवान की कृपा की प्राप्त करने के बाद फिर नालायक बोलता है कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। कितना बड़ा वो है ना, धोखा है ना। सच अनग्रेटफुलनेस, कितना ज्यादा कृतज्ञता है। जो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, जिन भगवान से सब कुछ प्राप्त कर रहा है, शक्ति प्राप्त कर रहा है, बल प्राप्त कर रहा है, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। ये बोलने के लिए कि कोई भगवान भगवान नहीं है, इसके लिए बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, कन्विंस करते हैं कि उदाहरण देते हैं अलग अलग कि ऐसा ऐसा हो रहा है संसार में, भगवान नहीं है। तो वो जो बोलने का जो तर्क शक्ति है, ज्ञान है, वो भी भगवान ही देते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं इसका इच्छा है, मेरे को डिस्प्रूव करना चाहता है, इसका इच्छा है ये प्रूव करना कि मैं नहीं हूँ। तो चलो मैं बुद्धि देता हूँ इसको, कैसे ये प्रूव कर सकेगा कि मैं नहीं हूँ। फिर इसलिए कोई भक्त उसके पास जाएगा, उसको कितना भी समझाए, कितना भी समझाए, नहीं भगवान होते हैं, पुनर्जन्म होता है, नरक स्वर्ग ये सब होते हैं, और ये जो तुम कर रहे हो पाप कर्म, इसका फल भोगना पड़ेगा और ये पाप है। लेकिन वो कन्विंस नहीं होता है। कैसे कन्विंस होगा? हमारे पास थोड़ी ना कन्विंस करने की शक्ति, क्योंकि अंदर भगवान परमात्मा के रूप में रह करके उसको भगवान उल्टा कन्विंस करते हैं। हम कन्विंस करते हैं भगवान है, और भगवान अंदर से कन्विंस करते हैं भगवान नहीं है। तो कौन जीतेगा? भगवान के सामने कोई जीत सकता है क्या? आप बोलेंगे फिर प्रभु जी प्रचार करने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, मतलब है क्योंकि जैसी जैसी इच्छा होती है जिसकी, भगवान उसके अनुरूप उसको मदद करता है। तो कुछ ऐसे जीवात्माएं हम हो है मिलेंगे आपको, जो इच्छा रखते हैं कि सच में सत्य को जानना चाहते हैं। तो भगवान फिर हम जाएंगे, तो जब उनको प्रचार करेंगे तो भगवान भी अंदर से कन्विंस करेंगे, देखो सही बोल रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था ना आपके जीवन में, याद है? हाँ, ये सही बोल रहा है, मेरा भक्त है, स्वीकार कर लो, तुरंत भक्ति करो, जो वो बोल रहा मान लो। ऐसे भगवान ही अंदर से कन्विंस करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे कोई भगवान को माने, स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, दोनों ही स्थिति में वास्तव में गुरु कौन है? भगवान है अंदर से। भगवान ही कन्विंस कर। हाँ। जब युधिष्ठिर महाराज, समय हो गया। युधिष्ठिर महाराज, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत खेद हो रहा था, तकलीफ हो रहा था कि मेरे कारण इतने करोड़ों लोग मारे गए, मैं कितना पापी हूँ, कितना नीच हूँ, ऐसे करके सोच रहे थे। तो सब लोग उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचो, ये तो धर्म का युद्ध है। युद्ध में तो मरते ही हैं इतने सारे लोग, आप तो धर्म की स्थापना के लिए कार्य किए। फिर भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी कन्विंस करने का प्रयास किए, तब भी कन्विंस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बाहर से तो कृष्ण कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन वहीं अंदर से कृष्ण परमात्मा के रूप में बोले कन्विंस नहीं होना। फिर ऋषि महाराज को वेद व्यास जी के पास ले गए। वेद व्यास जी ओरिजिनल गुरु, सारे वैदिक शास्त्रों के रचयिता। उनको बोले वेद व्यास जी आप कन्विंस करिए हमारे बड़े भैया को, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये धर्म का युद्ध था, हो गया ना, मेरी इच्छा से हुआ, इनको समझाइए मैं कौन हूँ। ऋषि महाराज व्यास देव जी पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये भगवान कृष्ण की योजना से हुआ है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप तो निमित्त बने हैं, भगवान करवाना चाहते थे, धर्म की स्थापना हुई है, तो सही कार्य हुआ है। तो वेद व्यास जी समझा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि बाहर से वेद व्यास जी समझा रहे हैं, अंदर से भगवान कृष्ण बोले बिल्कुल नहीं समझना। क्यों? क्योंकि भगवान भीष्म पिता माँ का गुणगान कराना चाहते थे। फिर फाइनली भीष्म पिता माँ के पास जब लेके गए, भीष्म पिता माँ जी जब उनको धर्म का उपदेश दिए, तब कन्विंस हुए अच्छे से। हाँ, अब हो जाओ कन्विंस, क्योंकि ये जो लीला है, इसमें हीरो जो है भीष्म पितामह है, बाकी सब को अभी हीरो नहीं बनाना है। बाकी अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों को हीरो बनाते हैं, लेकिन इस लीला में भीष्म हीरो है मेरा। ठीक है, कन्विंस हो जाओ, इमीडिएटली कन्विंस हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ही सारे कार्य करते हैं हृदय में परमात्मा। लेकिन भगवान कार्य कैसे करते हैं? इच्छा अनुरूप। इच्छा अनुरूप। हाँ, अगर कोई इच्छा रखता है, यस मैं भगवान आपकी भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, माया के जंजाल से छूटना चाहता हूँ, तो भगवान ऐसे भक्त के जीवन में फिर सकृत रूप दर्शितम, अपने जो रूप का अपने आप को प्रकाशित करते हैं। फिर भक्त जो है और तीव्रता से कन्विंस होता जाता है, और भगवान के लिए और समर्पण करने के भाव से आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं।
और जो नहीं होना चाहता है, जो माया के पास जाना चाहता है, भगवान से विमुख होना चाहता है, तो भगवान उसको उस हिसाब से कन्विंस करते हैं। और वो फिर इस पर उस हिसाब से जो है भक्तों का संग, भगवान का कृपा उसको अवहेलना करता है, और ज्यादा से फिर माया के पास। फिर ऐसे लोगों को फिर कितना भी कोई कन्विंस करने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, समझता नहीं है, क्योंकि अंदर से भगवान कुछ और ही समझा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल दिया, मतिर न कृष्ण परतो सतो मिथो अभिपद्यत ग्रह व्रतान। ऐसे लोगों को कृष्णमति में अपने आप से भी नहीं आ सकती है, दूसरे लोग कितना भी प्रचार करें, समझाएं, बैठ करके कॉन्फ्रेंस करें, नहीं आ सकती है। क्यों? ग्रह व्रता नाम है ना। भगवान अंदर की इच्छा को जानते हैं। इसका इच्छा है अब इस भौतिक संसार में भोग करना चाहता है, ओके, लेट मी कन्विंस हिम हाउ ही कैन एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड नाइसली। एंजॉय तो क्या करेगा, सफर ही करेगा। इसलिए अगर हमको बस इच्छा बदलना है और कुछ नहीं करना है, अगर हमने जैसे इच्छा बदल दिया, कहाँ से, माया के प्रति इच्छा से कृष्ण के प्रति इच्छा अगर हमने बदल दिया, तो इमीडिएटली पूरा जो है क्या हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा। पकड़ा? ऐसे से ऐसे हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, और सब चीज भगवान खुद भी, भक्तों का संग, भक्त, हमारा बुद्धि, सब हमको फेवरेबल बनाएगा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़। ओके, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोला ना भगवान अंदर से करता, तो वो दिव्यता को समझ कैसे सकते हो? अगर समझो कोई अंदर से अगर भगवान नहीं कर रहे हैं और बाहर से उसको करना है, तो उसमें वो क्या कर पाएगा? मतलब वो अंदर से नहीं, नहीं, भगवान अंदर बाहर दोनों से करते हैं। बाहर से भगवान अपने भक्तों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, और मतलब अंदर से परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते कभी कभी आदमी बोलता है ना कि अगर भगवान ने अगर वो हाथ का फूल गिरा दिया तो भगवान मुझे संकेत कर रहे हैं कि हाँ ये करना है, राइट? कभी हैं। कभी ऐसा बोलता है, मतलब ऐसा रहता है। अभी समझो बाहर से वो आया नहीं और अंदर से बोल रहे हैं हाँ हाँ कर कर कर, तो समझो वो कंफ्यूजन कैसा करेगा एक भक्त? हाँ, तो इसके लिए 3 चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, क्वालिटी चेक। क्यूसी, भगवान का क्यूसी डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है। कंपनी में तो एक ही क्यूसी होता है ना। हाँ, भगवान के 3 क्यूसी है। कौन कौन? गुरु, साधु, शास्त्र। ये 3 से चेक करना चाहिए। इसलिए केवल अंदर से इंस्पिरेशन आया, भगवान आज बोल रहे हैं कि आज आप ना एकादशी व्रत मत करो, आज आप दबा के खाओ। हाँ। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो मन बोल रहा है। ओके। यस, किशोरी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे पास दो क्वेश्चन थे मेरे से कि पहला, जो तुलसी, जैसे हम तुलसी दल तोड़ रहे हैं, आज्ञा लेकर के तुलसी मराने की, और यदि वो जमीन पर गिर गई तो क्या वो चढ़नी चाहिए कि फिर वो नहीं चढ़नी चाहिए? हाँ, जमीन पे गिर गए तो उसको धुल के आप यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। जी प्रभु जी। और लेकिन प्रभु जी, ये भीष्म स्तुति कहाँ पर मिलेगी, मुझे ये पहला थोड़ा इसका बताइए। 9वां अध्याय है ना। 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 32। हाँ, 32 से प्रारंभ होता है। इति जी मतिर, प्रभु। इति मतिरूपकल् कृष्णा, इति मतिरूपकल् कृष्ण, भगवती सात्वत पुंगवे विभूने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवा प्रवाह। जी है 1932, पहले स्कंद, 9वां अध्याय, 32 नंबर श्लोक से। बहुत अच्छी स्तुति है। इसको समय नहीं रहता, हम लोग इसलिए लेते नहीं। ठीक धन्यवाद प्रभु जी। है। तो मुझे आपने डायरेक्ट भेजा होगा, हरे तो नहीं आता। कृष्णा प्रभु जी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने क्वेश्चन किया, आपका नेटवर्क बराबर नहीं है माता जी। एकादशी के बारे में, मूल मूल नाम का जो राक्षस है उसके बारे में मैंने सुना था। बट आज कमलनाथ प्रभु जी ने पाप पुरुष के बारे में बताया था। तो उस टाइम पे भी एक दासी का जो है उत्पत्ति हुई थी, और उस टाइम पे भी तो एकादशी एक ही है या दो हैं? इसलिए नहीं, नहीं, मुझे एक समझ ही में है। नहीं आया। एक ही है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से उत्पत्ति हो सकती है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।